Hello guys, welcome to the Market Outlook session. In this session, we will discuss about Nifty and Bank Nifty's trading plan for tomorrow's trading session, as well as we will discuss about few stocks that we have kept in our watch list for tomorrow's intraday session. So let us start with the video. First of all, like every day, we will discuss about the data and discuss what is our view on the markets for tomorrow's trading session. So clients have mixed views for tomorrow. FIIs are bullish and the pros are bearish. Conclusion is it can be a buy on dip session. Do not trade aggressive tomorrow. Try to play the view with the defensive approach or moderation. तो मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ ऐसे डेज पे एंड इट विल बी अ गुड लर्निंग फॉर यू ऑल। आपको इससे सीखने को भी मिलेगा एंड डेफिनेटली आगे आपके बहुत काम आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो क्या हो सकता है। तो हेयर इट इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट आज बढ़ा था एंड देन वापस जब मार्केट यहाँ पे आया, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट दिया, कंटिन्यूएशन किया, तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। ओके, एंड यही कल का भी सपोर्ट था। इट इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। आज की क्लोजिंग भी यही हुई है, इसके ऊपर नहीं हो पाई। तो डेफिनेटली अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, तो अगर इस लेवल को टेस्ट करता है एंड इमीडिएटली रिजेक्ट करता है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हो एट और नियर दिस लेवल ऑफ 18,000 और 18,020 यू कैन से। यहाँ से आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो एंड योर टारगेट विल बी टुडेज डे लो, विच मीन्स प्रीवियस डे लो फॉर टुमारो। कल ट्रेड करोगे तो यार इस लेवल को कहोगे प्रीवियस डे लो। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके बियॉन्ड अगर जाता है तो आप ट्रेल कर सकते हो अपनी ट्रेड्स को। नाउ अभी एक बार यूएस मार्केट देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो राइट नाउ यू कैन क्लियरली सी कि मेजर 3 यूएस इंडाइसेस सारे 1% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि कल एशियन मार्केट्स वीक खुल सकते हैं अगर ये ऐसे ही बंद हो जाएंगे तो, एंड डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स में भी एक गैप डाउन हो सकता है। अब अगर इंडियन मार्केट्स में एक गैप डाउन हो जाता है इन द मिडल, तो मिडल में तो हमको ट्रेड करना नहीं। या तो हमको ये वाला लोकेशन चाहिए, या फिर ये चाहिए, या फिर इसकी भी नीचे चाहिए। बिकॉज हमारा प्लान क्या है कि हम या तो बाय करेंगे डिप्स पे। तो अगर फ्लैट नहीं खुल रहा तो फिर ये वाला प्लान हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मार्केट आज के सपोर्ट के पास खुल रहा है तो आपको इमीडिएटली बाइंग एंट्री नहीं लेनी है, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ से एक बार रिजेक्ट करके चांसेस ऊपर आ सकता है। आप एंट्री ले लो ऊपर में और वापस से वो वॉलेटाइल होके नीचे आ जाए। वी डोंट हैव टू इमीडिएटली एंटर नहीं करना। या तो मार्केट ऊपर जाए इस लेवल से, फिर यहाँ पे टेस्ट करे और फिर वापस अगर ऊपर जाए थर्ड टाइम, मतलब एक बार तो हो चुका है, एक बार कल खुलने पे हो और फिर एक बार और होगा, तभी एंट्री ले सकते हैं। ओनली ऑन द थर्ड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में एंट्री नहीं लेनी। अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और सीधा इसको ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद भी आपको इसमें इमीडिएटली एंट्री नहीं लेनी। हम वेट करेंगे कि मार्केट ब्रेक करे और फिर इसके बाद अगर मार्केट हमें ब्रेक करने के बाद नीचे से कोई रिवर्सल देता है और हमको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनते हुए दिखता है लोअर लेवल से, और हमको 17,850 पे या 800 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग मिलेगी, तो हम फिर वहां से बाय ऑन डिप्स प्लान खेल के ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा प्रीवियस डे लो, उसको क्रॉस कर देता है तो फिर हम गैप फिलिंग के लिए ट्रेड करेंगे। कुछ ऐसा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलता है जनरली अगर मार्केट ऐसे खुल जाते हैं तो, कि मार्केट आपको फर्स्ट 2-3 कैंडल्स में बहुत इमीडिएट फॉल देते हैं एंड फिर एक रिवर्सल कैंडल बनाते हैं और उसके बाद तेजी से रिवर्स करने लग जाते हैं, और जैसे ही डे हाई ब्रेक होता है तो और फास्ट आपको मूव देखने को मिलता है टुवर्ड्स द गैप। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस रिवर्सल को ट्रेड कर सकें एज पर आर बाय ऑन डिप प्लान, अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे चला जाता है तो पहले। तो कंडीशंस क्या रहेगी? गैप डाउन होना चाहिए और नीचे जाना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फिर हम ऐसे ट्रेड करना पसंद करेंगे। अब ऐसे दिन जब मैंने आपको ऐसा कहा कि एग्रेसिव नहीं होना है, तो मेरा क्या ट्रेडिंग प्लान रहता है कि कल मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं करूंगा। मैं 2 की जगह 3 अटेम्प्ट ट्रेड करूंगा।
जनरली मैं दो से ज्यादा कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर दो कंसेक्यूटिव ट्रेड एक दिन में रॉन्ग हो जाएगी तो मैं अपना ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर देता हूँ, ये मेरा एक रूल है। एंड कल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम मैं 20 से 25 पॉइंट्स का एसएल रखता हूँ अगर मैं निफ्टी में कोई भी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड करता हूँ। तो टोटल पॉइंट्स कितने होते हैं कि मैं दो ट्रेड से ज्यादा गलत कर नहीं सकता। मैक्सिमम स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट है, तो मैक्सिमम मेरे पास कितने होते हैं, 40 से 50 पॉइंट। अब कल इन 40 से 50 पॉइंट की रिस्क को मैं दो की जगह तीन ट्रेड में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एवरेज अगर मैं 20 से 25 पॉइंट का एसएल लेके चलता हूँ कि जहां से भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस लोकेशन पे अगर सिर्फ 20 और 25 पॉइंट का एसएल है तो ही मैं एंट्री लूंगा एज एन ऑप्शन बायर। तो कल मैं कुछ ऐसी एंट्रीज प्लान करूंगा जहां पे मुझे 13 से 15 पॉइंट के एसएल नजर आ रहे होंगे। जहां पे 15-16 पॉइंट्स के एसएल होंगे उसी ट्रेड में मैं एंटर करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि बस मैक्सिमम तीन ही अटेम्प्ट हो। अगर पहले ही अटेम्प्ट में मेरी ट्रेड बहुत अच्छी चली जाती है तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं जाती है तो फिर मैं टोटल मैक्सिमम तीन अटेम्प्ट्स रख सकता हूँ। बस यही एक ट्रेडिंग प्लान मेरा रहता है। जनरली ऐसा इसीलिए करता हूँ बिकॉज अगर मेरे वॉलेटाइल डे पे दो एसएल ट्रिगर भी हो जाएं तो भी एक ही अटेम्प्ट में, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में एक अच्छा आरआर निकाल के मैं इन दो ट्रेड्स को इजीली कवर कर सकता हूँ ऑन अ वॉलेटाइल। तो जस्ट बिकॉज द व्यू इज नॉट टू बी वेरी एग्रेसिव, तो अगर पहली ही ट्रेड में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा विद एसएल ऑफ 13 to 15 पॉइंट्स तो फिर हो सकता है इसके बाद मैं ट्रेडिंग बंद कर दूं। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग फॉर टुमारो, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेडिंग प्लान आपको बताने वाला हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कल बैंक निफ्टी भी अच्छी ट्रेड्स दे सकती है हमको बहुत। एंड एक बार इसके 15 मिनट चार्ट पे हम चले जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है बैंक निफ्टी में एंड एक बहुत ही क्रूशियल लेवल को ये अप्रोच भी करने वाला है। तो ये लेवल है जहां से ब्रेकआउट आया था। ठीक है, 26 को ब्रेकआउट आया था, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। अब वापस से हम नीचे आ रहे हैं और इसी सेम लेवल को अप्रोच कर रहे हैं। तो चांसेस आर कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है आपका, तो जैसा कि मैंने बताया निफ्टी पे यहीं से ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके आपका नीचे आना चालू कर देगा और लगभग यहाँ तक आ जाएगा अगर फ्लैट खुलता है तो। और चांसेस आर कि हो सकता है फ्लैट नहीं खुले, थोड़ा गैप डाउन खुल जाए बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट। तो गैप डाउन खुलेगा तो पहले मार्केट नीचे चला जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ से अगर रिवर्स करके इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है एंड एक हायर लो बना के आपको ब्रेकआउट देता है, देन आपको एंट्रीज प्लान करनी है बैंक निफ्टी। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसा रहेगा इसमें। अगर गैप डाउन हो रहा है इस लेवल पे आ रहा है, फिर आपको एक बाउंस देखने को मिल रही है यहाँ तक, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट और आ रही है, फिर आपको मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है अच्छा खासा। तो आपको इसमें एंटर करना है एज सून एज ये स्विंग ब्रेक हो जाए मार्केट का, ये वाला। जैसे ही ये स्विंग ब्रेक होगा आपको फिर एंटर करना है लॉन्ग्स में, और आपको धीरे धीरे एज पर द जो स्विंग टारगेट्स हैं उसके ऊपर पिरामिड करना है अगर आपको मौका मिलता है। नहीं मिलता है तो अगर आप पहले ही एक अच्छी खासी क्वांटिटी में एंटर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ट्रेल कर सकते हो। अगर आप धीरे धीरे एंटर करना चाहते हो तो फिर आप इसको पिरामिड भी कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट 1 और 2 डेज के लिए बैंक निफ्टी को स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। बट वी हैव टू सी कि एकदम ऐसा ही जैसा मैंने आपको बताया है ऐसा ही प्रकार का एकदम प्राइस एक्शन देखने को मिलना चाहिए, तभी हम ऐसी कंडीशन में इसको स्विंग लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। तो यहाँ पे आज बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमने पोस्ट किए हैं चार पांच, बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन है। तो डेफिनेटली अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा नहीं मिलता तो इन स्टॉक्स में डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट वन इज पेज इंडस्ट्रीज ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। बहुत बार एक ही लेवल पे आके रुक चुका है स्टॉक। अगर इस लेवल को क्लियरली ब्रेकआउट कर देता है एंड वॉल्यूम डेवलपमेंट अच्छा है, जैसे अभी आपको दिख रहा है वॉल्यूम स्पाइक्स हैं बट डेवलपमेंट नहीं, वॉल्यूम डेवलपमेंट अगर अच्छा है देन आप इसको ट्रेड कर सकते हो। बहुत अच्छा एक वॉल्यूम डेवलपमेंट दिख रहा है, कंटिन्यूअस आपको बड़े बड़े बार्स दिख रहे हैं वॉल्यूम पे और ब्रेकआउट आ रहा है, देन आप इसको ट्रेड कर सकते हो ऑन द लॉन्ग साइड।
सेकंड स्टॉक इज इंडिया मार्ट इंटरमेश ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर ये आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हुए दिख रहा है इस लेवल से, बहुत अच्छी खासी रेंज में है पिछले 1-2 दिन से, अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी ट्रेड हो सकती है। नाउ आवर नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC एसेट मैनेजमेंट ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट अ वीक नाउ। फिर ब्रेकआउट देता है और अच्छी वॉल्यूम्स है तो आप इसको लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हो। अगर रिवर्सल देता है या फिर ब्रेकडाउन भी देता है रेंज में, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक इज एम्फेसिस ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप एम्फेसिस ऐसे बना सकते हैं हमारी तरह। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो आप इसमें लॉन्ग जाएंगे, अगर अच्छा वॉल्यूम भी है और IT स्टॉक्स परफॉर्म भी कर रहे हैं तो। अगर ये डायरेक्टली ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो देन वी हैव टू गो शॉर्ट ऑन एम्फेसिस। नेक्स्ट स्टॉक इज IGL। बहुत बढ़िया लग रहा है ये भी। तो अगर ये इस लेवल से आपको एक रिवर्सल दिखाता है तो देन इट विल बी अ शॉर्ट ट्रेड, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। बहुत अच्छा रिजेक्शंस पहले हमको देखने को मिल चुके हैं यहाँ से। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है विद अ गुड वॉल्यूम डेवलपमेंट ऑन चार्ट्स और गैस स्टॉक्स अगर ट्रैक्शन में, तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे शॉर्ट करेंगे एंड देन यू विल ट्रेल फॉर बिग टारगेट्स। तो ये कुछ 4-5 स्टॉक्स है जो हमने रडार पे रखे फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। एंड आई होप यू विल लाइक दिस मार्केट आउटलुक। अगर आप इन मार्केट आउटलुक से यू आर एबल टू मेक सम मनी, देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। एंड एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वर्कशॉप का मैंने आज भी डाला है ऑन आर फ्री टेलीग्राम चैनल। मेक श्योर दैट यू आर ऑन आर फ्री टेलीग्राम चैनल। इफ यू आर नॉट देन यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये लास्ट टाइम आपको मिलेगा एट द प्राइस ऑफ 2000 रुपीज। ये वर्कशॉप आप एक्सेस कर सकते हैं, आप इसका एक्सेस परचेज कर सकते हैं अभी इस वीकेंड तक। इसके बाद वी विल रेज द प्राइस ऑफ दिस वर्कशॉप। तो नेक्स्ट लाइव होगी जो भी वर्कशॉप होगी उनका प्राइस काफी ज्यादा होने वाला है। तो इसीलिए अगर आपको अभी बाय करना है तो यू कैन बाय इट टिल दिस वीकेंड। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ रियली गुड डे।